अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपने ऑनलाइन सेशन में टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदार चीज़ें हवा के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करती हैं और फूड को यूज़ करेंगी अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो डैट इज़ रिस्पिरेशन। अब वो वाले पार्ट्स जो कि इस प्रोसेस के अंदर सांस लेने के अमल में इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स मिलकर रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले नोज़ और थ्रोट, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रीथिंग मसल्स और लास्ट पे हमारे पास लंग्स आते हैं। जी, हम नोज़ और थ्रोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एयर है वो एंटर होगी हमारे नोज़ से और माउथ से। हमारे नोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टिनी छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं और म्यूकस यानी कि लिक्विड मौजूद होता है। ये बाल और म्यूकस हमारे जो हवा है जो अंदर जाती है उसको क्लीन करते हैं, साफ़, और उसको मॉइस्चर करके यानी उसके अंदर नमी पैदा करके उसको वार्म गर्म कर रही है। देन एयर एंटर्स द थ्रोट। उसके बाद यही हवा जब गले के अंदर दाखिल होती है और लर्निक्स तक जाती है। लर्निक्स तक जाने के बाद वो हवा लर्निक्स से ट्रैकिया की तरफ आती है। ट्रैकिया हमारे पास एक वाइन पाइप है, सांस की नाली, और इस ट्रैकिया के अंदर आपको सी शेप्ड रिंग्स नज़र आएंगे कार्टिलेज से बने हुए। दीज रिंग्स कीप आवर वाइन पाइप ओपन। ये रिंग्स हमारे वाइन पाइप को ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं। द म्यूकस एंड टिनी हेयर। ट्रैकिया के अंदर जो म्यूकस और छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी इस हवा को फिल्टर करते हैं। जी, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है डैट इज़ ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रैकिया के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस मौजूद होती हैं जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई का काम हवा को लंग्स तक लेकर जाना। हर लंग्स के अंदर ब्रोंकस डिवाइड होता है छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर और उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। हर ब्रोंक्यूल के एंड पे छोटी टिनी एयर सैक्स मौजूद होती हैं जिनका नाम एल्वुलाई होगा। एल्वुलाई का काम हवा से जो ऑक्सीजन आती है, एल्वुलाई की वॉल्स उस ऑक्सीजन को वहाँ से कैपिलरीज तक ले जाती हैं और जिस्म के अंदर जितना भी ब्लड होगा वहाँ तक लेकर उसको उसके अंदर मिक्सअप कर देंगी। जी, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एल्वुलाई क्या है, एपिग्लॉटिस किसे कहते हैं, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, हम अपने लंग्स को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर क्यों प्रोड्यूस होता है या कैसे प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पे डिटेल नोट ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करें। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। आप सबको पता है कि जानदार चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं, हवा के अंदर, लैंड में, पानी में। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ, यानी कि इनके ऊपर ऐसा सिस्टम जो कि जानदार चीज़ों और बेजान चीज़ों दोनों को मिला के इन्वायरमेंट के अंदर जो सिस्टम बन रहा है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, लिविंग और बायोटिक पार्ट, नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट। उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लेवल्स होते हैं। यहाँ पे आपको दो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए हुए हैं। फर्स्ट पे पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी। ऑर्गेनिज़म्स, जब हमारे पास सेम काइंड के ऑर्गेनिज़म्स होंगे एक ही किस्म के, जब वो एक पार्टिकुलर एरिया पे लिविंग रहते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को सेम काइंड ऑफ लिविंग को हम पॉपुलेशन कहेंगे, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। उसके बाद कम्युनिटी, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स, जैसे कि एक फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं एक एरिया में, तो ये हमारे पास कम्युनिटी कहलाएगा। जी, आगे हेडिंग हमारे पास हैबिटेट है, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स
रहें और रिप्रोड्यूस हो, उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। यहाँ पे दो तरह के हैबिटेट बताए हुए हैं, ग्रास लैंड और डेजर्ट हैबिटेट। ग्रास लैंड हमारे पास यहाँ पे ग्रास होता है, पार्टली ड्राई एरिया होता है। यहाँ पे मीडियम अमाउंट ऑफ रेन होती है, ना ही बहुत कम होगी और ना ही बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है। यहाँ पे शीप, गोट्स, काउस, फॉक्सेस, वुल्स, बर्ड्स जैसे कि ईगल्स और आउल्स वगैरह इस हैबिटेट के अंदर रहते हैं। उसके बाद डेजर्ट हैबिटेट हमारे पास बहुत ही खुश्क इलाका होता है। यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। कैक्टी, लिजर्ड, स्नेक्स, रैट्स एंड कैमल्स इस हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करते हैं। नाउ अडेप्टेशन is a change in the organism's body that helps it to survive in its habitat. अडेप्टेशन हमारे पास एक ऐसी तब्दीली है किसी भी ऑर्गेनिज़म्स बॉडी के अंदर जो कि उसको हेल्प कर रही है उस हैबिटेट में रहने की। यानी कि अगर आप किसी गर्म इलाका में रहते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वैसा ही हो जाएगा, उस चीज़ को अडेप्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक्वेटिक हैबिटेट और लैंड हैबिटेट या एनिमल्स की कुछ अडेप्टेशंस बताए हैं। सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। इस बॉडी के शेप की वजह से वो पानी में आराम से इजीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं पानी में रहने वाले जिनके ऊपर वैक्सी कवरिंग होती है, और ये वैक्सी कवरिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन दैम, इनकी बॉडी के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो सके, इस वजह से ये वैक्सी कवरिंग को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि हेल्प कर रही है। लैंड हैबिटेट में रहने वाले जानवरों की बॉडी के ऊपर फीडर्स थिक बने होते हैं जो कि उनकी बॉडी को सर्दी के वक्त फ्रीजिंग कोल्ड में गर्म रखते हैं। कुछ प्लांट्स की जो सरफेसेस होती हैं वो टफ होती हैं, थिक और थिन होंगी, उनके ऊपर स्पाइनी लीव्स होते हैं ताकि वो पानी वाटर लॉस से बच सकें। ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। और लैंड हैबिटेट के जो एनिमल्स हैं वो कुछ साउंड्स यूज़ करते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें, जैसे कि बर्ड सॉन्ग्स, रोल्स ऑफ लाइन्स एंड हाउलिंग ऑफ वुल्व्स। अब इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे 3 प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर बताए हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें, इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। वो वाले एनिमल्स जो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर्स। हमेशा एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। द लास्ट वन इज़ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स डेड बॉडीज़ एनिमल्स और प्लांट्स की होती हैं, और डिकम्पोजर्स बेसिकली डेड बॉडीज़ एनिमल्स और प्लांट्स को ब्रेक डाउन करती हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, और इसकी आम सी एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई है। नाउ द फूड चेन, फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो खुराक का ताल्लुक होता है, जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है, इसको फूड चेन कहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, आपको डायग्राम में जिराफ नज़र आ रहा होगा, वो अपनी खुराक के लिए प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि लाइन, वो अपनी खुराक के लिए जिराफ के ऊपर डिपेंड करता है, और ये एक चेन सी बन जाती है और इसी को फूड चेन कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट फूड वेब। अब सीवरल फूड चेन्स, बहुत ज़्यादा फूड चेन्स ओवरलैप होती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको हम फूड वेब कहेंगे। आपको डायग्राम के अंदर बहुत सी फूड चेन्स ओवरलैप में नज़र आती हैं और इस सबको कलेक्टिवली फूड वेब कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चंस आर, डिफाइन इकोसिस्टम, आल्सो राइट इट्स टाइप्स। इकोसिस्टम को डिफाइन करें और इसके पार्ट्स बताएं। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में क्या फ़र्क है, एग्जांपल्स के साथ लिखें। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एग्जांपल के साथ लिखें। डिकम्पोजर्स क्या है, अडेप्टेशन किसे कहते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स के हैबिटेट की अडेप्टेशंस बताएं। हैबिटेट क्या है, आपने ग्रासलैंड और डेजर्ट हैबिटेट के 4 पॉइंट्स, 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। थैंक यू।